नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के इस वीडियो में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के मेन कंपोनेंट की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो एनालिसिस, क्रिप्टोलॉजी, साइबर करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, डिफरेंट जो भी मेन इमर्जेंट टॉपिक है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। सबसे पहले हम डेफिनेशन से देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। मैंने डेफिनेशन अंडरलाइन कर रखी है जो बताती है कि नेटवर्क सिक्योरिटी एक ग्रुप या चैनल होता है पॉलिसीज, प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस का, जिसको अडॉप्ट किया जाता है। किस लिए अडॉप्ट किया जाता है कि जिससे कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को, आप ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स को, या फिर आप किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उसका जितना भी डेटा है या फिर नेटवर्क है उसको सिक्योर किया जा सके। किससे सिक्योर किया जा सके? अनऑथराइज्ड एक्सेस से, मिसयूज से, मॉडिफिकेशन से, डिनाइल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से, जिससे कि कोई भी आपके कंप्यूटर्स को, आपके डेटा को, आपके चैनल्स को, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको एक्सेस करके या फिर हैक करके या फिर वायरस के थ्रू किसी तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं पहुंचा सके और हैक करके आपके डेटा को मिसयूज नहीं कर सके। इसके अंदर देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर देखिए आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो फायरवॉल यूज़ करते हैं और डिफरेंट तरह के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप नेटवर्क सिक्योरिटी काम में लेते हैं। देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। तो इसके लिए देखिए डिफरेंट टूल काम यूटिलाइज किए जा सकते हैं। अब यही जानकारी अगर आपको हिंदी में लेनी है तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। यही सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर हिंदी में भी बता रखी है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन और जो भी मैंने आपको समराइज किया इसके बाद में बताता हूँ मैं आपको कि देखिए सारा आजकल जितना भी वर्चुअल वर्ल्ड है, आपका सारा डेटा, बैंकों का सारा डेटा या फिर आपकी मार्कशीट, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है वो सारी की सारी नेटवर्क पे स्टोर रहती है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी अपन सिक्योरिटी मेजरमेंट काम में लेते हैं, टूल काम में लेते हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में। आजकल देखिए एआई का ज़माना है, आजकल वो आईओटी वी आर यूजिंग, आईओटी वी आर यूटिलाइजिंग डिफरेंट टूल्स ऑफ एआई, रोबोटिक्स। सो हमारे लिए नेटवर्क सिक्योरिटी पे भी काम करना बहुत ज़्यादा असेंशियल हो जाता है। यही देखिए मैंने हिंदी में यहाँ पर आपको समझा रखा है, आप दोनों जिससे आपको पसंद आए आप देख सकते हैं। अगर हम नेटवर्क सिक्योरिटी के मेजर प्रिंसिपल्स की बात करें तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास में आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। मींस जो भी डेटा होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स कहता है कि जो भी डेटा है वो सेंडर से रिसीवर या रिसीवर से सेंडर, वो आपका सिक्योर मोड में जाना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल मोड में जाना चाहिए, जिसके लिए अपन सिफर टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो देखिए जब अपन सिफर टेक्स्ट यूज़ करते हैं वो इसी कारण करते हैं, उसके अंदर भी देखिए डिफरेंट एल्गोज काम में ली जाती हैं जो कि 2⁻² के फॉर्म में यूटिलाइज की जाती हैं। तो फर्स्ट अपना जो मेन मोटिव होता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी डेवलप करने का, वो ये होता है कि डेटा अपना कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। सेकेंड, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स पर्टिकुलर सिस्टम, पर्टिकुलर यूज़र, पर्टिकुलर एंटिटी, पर्टिकुलर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास में डेटा फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन कोई बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट, एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट, वो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ में लग जाए और उसका मिसयूज हो जाए, या फिर वो किसी तरह से मेलवेयर या वॉर्म या फिर डिफरेंट जो भी आपके अटैक्स टूल्स होते हैं उसके थ्रू हमें कोई नुकसान पहुंचा सके, डैमेज कर सके। थर्ड, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन होती है
वो इंफॉर्मेशन प्रिसाइज होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। मीन्स जो भी आपके सेंडर है, रिसीवर है, जो भी डेटा एक दूसरे से ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर जो सेंड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो इंट्रीगल फॉर्म में होने चाहिए। इंट्रीगल फॉर्म में मीन्स कि आप जो भी ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म आपके पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर सपोज कीजिए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई ट्रांसमिट किया डेटा पैकेट्स के फॉर्म में, या फिर आपके इंफॉर्मेशन पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र की, तो वो पता लगे कि वो डिफरेंट टुकड़ों में आ रही है, और उन टुकड़ों के कारण क्या हो रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठी करनी पड़ रही है, उसको सिस्टमेटिक करना पड़ रहा है, ऑर्डर में करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इंटीग्रिटी फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट इसको देखिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डिवाइड करते हैं सिस्टम इंटीग्रिटी, नेक्स्ट डेटा इंटीग्रिटी। अगर हम सिस्टम इंटीग्रिटी की बात करें तो देखिए सिस्टम इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, विदाउट इंटरप्शन वर्क होना चाहिए। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, दूसरे को मिलता है, ईमेल भेजा जाता है, ऑफिशियल ईमेल भेजा जाता है, सेम मिलता है, तो उसके अंदर किसी तरह का अनऑथराइज्ड टेम्परिंग नहीं होती है और इंटरप्शन नहीं होता। नेक्स्ट डेटा इंटीग्रिटी की बात करें तो आपका जो डेटा है, डेटा आपकी अप्रूव्ड मैनर में जाना चाहिए। उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा या इंफॉर्मेशन एक दूसरे से, एक जगह से सेंडर से रिसीवर पे ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आए या फिर किसी भी तरह का मीन्स कंप्लीट फॉर्म में नहीं है। तो ये देखिए मैंने आपको 3 प्रिंसिपल बताए हैं। 4 प्रिंसिपल्स कहता है कि नॉन रिपुडिएशन मीन्स इसके अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो कंटेंट क्या होता है कि जैसे ही कम्युनिकेशन सेंड किया गया तो सेंडर को वो तुरंत रिएक्ट होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही आपके मेल सेकंड को सेंड की गई तो नोटिफिकेशन आपके पास भी आना चाहिए, उसके पास भी आना चाहिए, और किसी भी तरह का इसके अंदर डिनाइड कंडीशन नेटवर्क के थ्रू फ्लो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सेस कंट्रोल मीन्स जो अपन ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट टूल, नेटवर्क सिक्योरिटी में डिफरेंट टूल यूटिलाइज होते हैं, जिससे कि डेटा होता है, डेटा ऑथेंटिकेट पर्सन के पास में ऑथेंटिकेट यूज़र है सिस्टम के थ्रू ही सेंड किया जाता है और उसके थ्रू रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी इसके अंदर आपके जब भी कोई किसी भी तरह का आपको डाउट होता है कि मेरे सिस्टम में कोई वायरस आ गया है या फिर किसी भी तरह के हैकिंग के चांसेस हैं, या फिर आपका एंटीवायरस कुछ अनऑथराइज शो कर रहा है, या फायरवॉल में किसी तरह के आपको अनवांटेड कंटेंट नज़र आ रहे हैं, तो उसके लिए आपके रिमूविंग टूल या फिर उसको रिकॉग्नाइजेशन टूल अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट लीगल एंड एथिकल कंसर्न, आपने मेरे एथिकल हैकिंग वाले वीडियो देखे होंगे, उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को बता रखा है कि एथिकल हैकिंग का मतलब ही होता है कि आप मॉरली वर्क करें, और उसके लिए देखिए आजकल साइबर कोर्ट, साइबर पुलिस स्टेशन और पूरा साइबर गवर्नमेंट ने साइबर पॉलिसीज़ बना दी हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपके साइबर वर्ल्ड में ऑथेंटिकेशन को एक तरह से अप्रूव्ड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर देखिए 4 कैटेगरी में लीगल एंड एथिकल कंसर्न्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेसी मानी गई है। सेकंड कि जो आप इंफॉर्मेशन रखते हैं वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेसिबिलिटी के राइट है। एंड थर्ड एक्यूरेसी, आपके इसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है,
उसको एक्यूरेट बनाए रखें। सेम चीज़ मैंने देखी हिंदी में।